नमस्कार, आप देख रहे हैं आलोक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में 10 जून को हुई आगजनी की घटना के बाद रेस्टोरेशन का काम पूरा कर लिया गया। इस घटना में 11.53 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आकलन पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया, जबकि घटना में 240 वाहनों को क्षति पहुंची है, जिसमें कुछ गाड़ियां जली भी हैं। ये जानकारी देते हुए कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने पत्रकारों को आज संबोधित किया। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। कर्मचारियों को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। साथ ही दस्तावेजों को भी क्षति के लिए बनाई गई समिति ने आकलन कर पाया है कि खनिज विभाग, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के दस्तावेज जले हैं, जिनके निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया। कलेक्टर दीपक सोनी ने यह भी बताया कि रेस्टोरेशन का काम पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि इस घटना में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही 141 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बलौदाबाजार की इस घटना को नियंत्रित और कलेक्ट्रेट भवन को अपने पुराने स्वरूप में लाने के लिए बलौदाबाजार कलेक्टर और बलौदाबाजार एसपी के कार्यों पर संतुष्टि जताई है। एसपी साहब और मेरे द्वारा जो है सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाकर यहाँ पे आज उनसे चर्चा की गई और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया वाले सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हुए और हम लोगों ने पिछले 10-11 दिनों में जो यहाँ पे कार्रवाई की है उसके बारे में ब्यौरा आपके सामने दिया है। और साथ ही ये आज हमारा जिला कार्यालय जहाँ हम बैठे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन का कार्य कंप्लीट हो गया है और इसमें हमारे यहाँ पे 3-4 हमने समितियां बनाई थी त्वरित कार्रवाई करते हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई हमारा सबसे प्रथम हमारा कार्य था, जिसमें कि पीड़ितों के लिए जो है पीड़ित सहायता एक समिति बनाई गई, जिसमें सीओ जिला पंचायत हेड कर रहे थे। तो वो सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी नियमित रूप से ऑफिस में आए और अपना कार्य कर सके, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। साथ ही हमने वाहन क्षति आकलन समिति बनाई गई, जिसमें कि वाहन लगभग 240 वाहन की क्षति हुई है, जिसमें कि कई वाहन पूर्ण रूप से आगजनीग्रस्त हो गई है और कई वाहन आंशिक क्षति हुई है। तो उसका आकलन कर लिया गया है। बीमा कंपनियों से उनसे संपर्क करके उनका क्षतिपूर्ति की राशि दिलवाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही जो हमारे दस्तावेज क्षति की आकलन के लिए और पुनर्निर्माण के लिए समिति बनाई गई है। तो जिन विभागों की दस्तावेजों की क्षति हुई है उसका आकलन कर लिया गया। पुनर्निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन चल रहा है। ओवरऑल लगभग 12 करोड़ की क्षति का आकलन अभी तक किया गया है, जिसमें कि वाहनों की क्षति और निजी वाहनों की जो क्षति हुई है उसका भी मिलान किया गया है और जो हमारे बिल्डिंग की क्षति हुई है वो भी उसमें जोड़ा गया है। तो लगभग 12 करोड़ की जो है क्षति का आकलन हुआ है और सभी जिले वासियों का हमें अभी पिछले 10-11 दिनों में बहुत सहयोग मिला और अब हमारे धारा 144 जो है वो बहुत ही पहले जो है 2 हफ्ते हमको रखना पड़ा, अब लेकिन केवल कलेक्ट्रेट के परिसर के 100 मीटर के दायरे तक सीमित कर दी गई है और सभी के सहयोग के कारण ये संभव हो पाया कि अब हमारे नगर पालिका क्षेत्र से भी धारा 144 जो है हटा दी गई है और इसी तरीके से सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। जिले का एक कंट्रोल रूम नंबर है जो जारी किया गया है 9479190629। तो इस पे संपर्क करके कोई भी गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं कि कहीं पे कोई अवैधानिक कार्य तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई शांति भंग करने के लिए रणनीति तो नहीं बनाई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो हम तत्काल कार्रवाई कर सकें, तो इसके लिए हमको सहयोग मिलेगा। और साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की दुरुस्त रणनीति बनाई गई है। 24/7 सोशल मीडिया पे जो भी भ्रामक जानकारी या लोक शांति भंग करने की रणनीति से जो जानकारी पोस्ट की जा रही है उस पर नजर रखी जा रही है और जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, ताकि सोशल मीडिया एक मोबिलाइजेशन का जो है तरीका ना बन सके और हमारे जिले जो है सकारात्मक दृष्टि से सोशल मीडिया में आगे आए, ना कि नकारात्मक दृष्टि से। इसी के साथ ही हमारा जो पेट्रोल पंप के संचालकों से बैठक की गई, उनको बोला गया कि कोई भी खुले में पेट्रोल ना बेचे, बॉटल में या जेरिकिन में, इसके लिए उनको हिदायत भी दी गई है। साथ ही अलग अलग संगठनों से भेंट करना शुरू कर दिए हैं। कृषि संगठनों से भेंट हुई कि खरीफ सीजन में उनको धान बीज के लिए, ऋण के लिए, खाद के लिए कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए उनसे संपर्क किया गया। सभी जगह व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फील्ड का दौरा किया जा रहा है। कल भी मैंने हमारे पलारी क्षेत्र में जो है पंचायतों का विजिट किया और अब जो है सब डिवीजन लेवल पे सभी अधिकारी जो फील्ड का अमला है उसकी बैठक करना भी शुरू कर देंगे। सभी जो है स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, इनसे चर्चा कर ली गई है। शांति समिति की बैठक नियमित रूप से एसडीएम्स कर रहे हैं सब जगह शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए। सभी को निर्देशित किया गया है कि संयुक्त रूप से एसडीएम एसडीओपी गश्त करे, तहसीलदार डीआई संयुक्त रूप से गश्त करे। फील्ड के जो मामले हैं, विवादित मामले हैं, उनको फील्ड पे ही जाके निराकरण करे ताकि वो मामले बड़े ना बने। साथ ही सभी जिले वासियों से सामाजिक समरसता के लिए अपील की गई है और इसके साथ ही हमारे जो
जो डॉक्टर्स है, संचालक हैं हॉस्पिटल्स के, इनसे भी चर्चा कर ली गई है कि कहीं पे भी कोई आकस्मिकता के लिए कोई आता है तो तत्काल बेहतर रूप से इनका इलाज सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कार्य करें। अभी वर्तमान में 13 हॉस्पिटल है जहाँ पे आयुष्मान कार्ड संचालित हो रहे हैं। हमारा मकसद है कि और 30 हॉस्पिटल बचे हैं तो उनमें भी शीघ्र ही हम बाकी हॉस्पिटल्स को भी आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत कवर कर लें। तो और बाकी हमारे राजस्व विभाग की बैठक अलग चल रही है, कानून व्यवस्था की बैठक भी चल रही है। तो सभी जिले वासियों के सहयोग के कारण, सभी मीडिया के बंधु उनके सहयोग के कारण और सभी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी का मनोबल बढ़ाकर हम जिले को विकास की ओर अग्रसर कर सके, यही जिला प्रशासन का प्रयास है।